ब्लैक होल्स ये वो दुनिया है जहाँ पर हमारे द्वारा पढ़े हुए कोई भी फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। यहाँ पर अनसर्टेनिटी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और यहाँ पर यूनिवर्स की स्टार्टिंग कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसीलिए आज तक ब्लैक होल्स साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट रहा है। तो आइए जानते हैं इसी मिस्ट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्पेस चैट विद सचिन। आज हम लाए एक और नई वीडियो जिसका टॉपिक है ऑल अबाउट ब्लैक होल्स। आप सबको पता है कि ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स की एक स्ट्रेंज मिस्ट्री है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस ब्लैक होल के बारे में और इस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक को जो हमने हमारे सब्सक्राइबर्स ने दिया है उसका नाम है देवांश यादव। तो देवांश यादव ने इस टॉपिक को दिया है ब्लैक होल्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हमने आज ये वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट किया दैट इज ऑल अबाउट ब्लैक होल्स। सो थैंक यू देवांश फॉर सेलेक्टिंग दिस अमेजिंग टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक होल को समझने से पहले हमें दो टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना होगा। पहला है एस्केप वेलोसिटी और दूसरा है स्पेस टाइम फैब्रिक। एस्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास मास है, ग्रेविटी है, उसके पास अगर वेलोसिटी तक पहुंचा दिया जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट से एस्केप कर जाएगा, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से निकल जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ की कंडीशन में एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मून की एस्केप वेलोसिटी है 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर इतनी वेलोसिटी अगर अर्थ पे या मून में पहुंचा दी गई तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की या मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से रिस्पेक्टिवली एस्केप कर जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ है कि स्पेस टाइम फैब्रिक 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इट्स आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। स्पेस और टाइम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों मिलकर एक थिन शीट एक फैब्रिक बना देते हैं जिसको स्पेस टाइम का फैब्रिक कहा जाता है और ये फैब्रिक पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। सो ब्लैक होल भी इन दोनों कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। पहले समझते हैं कि ब्लैक होल होती क्या है। ब्लैक होल्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स के जहाँ पे जो लाइट है वो भी ब्लैक होल की ग्रेविटी के सामने हार जाती है। मतलब कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट को भी वो अपने अंदर खींच लेता है और इस वजह से वो ब्लैक नजर आता है। ब्लैक होल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था प्रोफेसर जॉन मिशेल और कभी कभी चंद्रशेखर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन दोनों साइंटिस्ट ने ब्लैक होल नाम की चीज़ के बारे में पहली बार दुनिया को बताया था। ब्लैक होल बनते कैसे हैं? एक तरह से जनरल कंसेप्शन में कह सकते हैं इट्स अ डेड बॉडी ऑफ स्टार। स्टार की एक तरह की डेड बॉडी है। स्टार्स के अंदर दो चीज़ होती है, पहला होता है उसका मास यानी द्रव्यमान और दूसरा होता है उसकी एनर्जी। मास के कारण उसके अंदर की ग्रेविटी होती है। सबको पता है कि ग्रेविटी मास के कारण ही होती है। सेकेंड चीज, जब उस स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है, मतलब उसका जो फ्यूल है हाइड्रोजन और हीलियम वो खत्म होने लगता है तो उसकी ग्रेविटी सारे मैटर को खींच के अंदर दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब तक फ्यूल है तब तक तो वो ग्रेविटी का मुकाबला कर लेगा, क्योंकि ग्रेविटी अंदर खींचती है, एनर्जी सबको बाहर ढकेलती है, तो सब तक तो मुकाबला कर लेगा। लेकिन जैसे ही एनर्जी खत्म होने लगेगी स्टार की, ग्रेविटी उसके ऊपर भारी पड़ने लगेगी। ग्रेविटी सबको खींच करके मतलब कि एक पॉइंट पे लाके कॉन्सेंट्रेट करती है। अगर स्टार इस कॉन्सेंट्रेशन से स्टेबल हो गया तब तो वो एकदम से दब करके एक न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं अपने आप को स्टेबल कर पाया तो इसमें एक विस्फोट हो जाएगा जिसका नाम है सुपरनोवा विस्फोट। इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो मलबा बाहर से निकल जाता है वो मलबे के रूप में बाहर तरफ स्पेस में एक आउटर स्पेस में चला जाता है। लेकिन जो मलबा बच जाता है उसे ग्रेविटी रिवर्स खींच करके एक पॉइंट पे लाके सेंटर्ड कर देती है,
इससे होता क्या है कि वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहता है, लेकिन जो उसका मास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है तो डेंसिटी के कारण मास भी बढ़ जाएगा। एकदम सारे इतने बड़े मलबे को खींच के एक जगह सेंटर पे कर देगा तो मतलब ऑब्वियसली मास तो बढ़ ही जाएगा। अगर आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जाए, सब जगह फैला दिया जाए, उसका मास उतना नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सारे मास को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पे ला देंगे तो ऑब्वियसली पूरा मास एक जगह आकर के बढ़ जाएगा, और उस मास के चलते उसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है, और वो ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके अंदर से लाइट भी इस्केप नहीं कर पाती, और इसी कारण वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का नजर आने लगता है, और उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी बढ़ती ग्रेविटी के कारण ही उसका खुद का स्पेस टाइम उससे टूट जाता है। मतलब कि ब्लैक होल पर टाइम जीरो हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं चलता। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम स्लो हो जाएगा, और ब्लैक होल के सेंटर पे तो आपका टाइम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पर सिंगुलैरिटी वाली कंडीशन आ जाएगी, और वही सेंटर पे ब्लैक होल का पूरा मास डिपेंड होता है, और उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। क्योंकि इस सेंटर ब्लैक होल का इसलिए सेंट्रल कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइम भी ऑपरेट नहीं कर पाता, और वहाँ पे सारे फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ब्लैक होल। नेक्स्ट कम्स टू टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। कितने टाइप्स होते हैं ब्लैक होल के? ब्लैक होल की जनरली 3 टाइप्स होते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, और अभी रिसेंटली प्रीमोर्डियल ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है। तो इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टेलर मास ब्लैक होल क्या होते हैं? जो स्टार हमारे सन से 2-3 गुना ज़्यादा बड़े हैं या 5-6 गुना ज़्यादा बड़े हैं, वैसे स्टार से अगर ब्लैक होल फॉर्म होता है तो इसको स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन मीडियम एज के होते हैं। दूसरे होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो उस स्टार से बने हैं जिनका मास हमारे सन के मास से बहुत कम है या कम है। ऐसे स्टार से जो ब्लैक होल बनते हैं उनको प्रीमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। थर्ड है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सबसे स्ट्रेंज ब्लैक होल है और सबसे पावरफुल ब्लैक होल है। ये उस स्टार से बने होते हैं जिनका मास हमारे सन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब हमारे सन से वो 1000 लाखों गुना ज़्यादा मास वाले स्टार्स जो ब्लैक होल बनते हैं उनको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ये अक्सर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। ये सजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और हम लोग के लिए ये अच्छी बात है कि हम लोग इस ब्लैक होल से अभी तक सेफ हैं। लेकिन इसकी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण ही काफ़ी गामा रेज बर्स्ट, क्वाज़ार्स, ब्लज़ार्स जैसी रेडिएशंस निकलती रहती हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला देती है। और जब ब्लैक होल्स, कोई भी ब्लैक होल्स हो, जब वो बहुत ज़्यादा मैसिव ईटर्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट अपने अंदर खींच कर अपने अंदर समा लेते हैं, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिए हैं तो उनके सरफेस और जो खा रहे हैं उनके सरफेस पे फ्रिक्शन होने लगता है, और उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और वो हीट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की होती है जिसको हम लोग इमेजिनेशन, आउट ऑफ इमेजिनेशन में, उस हीट के कारण उस ब्लैक होल के सरफेस से एक रेडिएशन इमिट होती है, और वो सबसे ब्राइटेस्ट रेडिएशन कहा जाता है यूनिवर्स का, एस्ट्रोफिजिक्स का। उस रेडिएशन का नाम है क्वाज़ार्स। क्वाज़ार्स जो है ब्लैक होल के सरफेस पे हो रहे फ्रिक्शन के से जनरेट होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है, तो उतनी हीट संभाल नहीं पाता, और वो रेडिएशन के रूप में अपने ऊपर और नीचे से एक लाइटिंग और स्ट्राइक की रेडिएशन छोड़ता है जिसको क्वाज़ार्स कहते हैं। और ये बहुत हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में ये एमिट होते हैं जिसको क्वाज़ार्स कहा जाता है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हीट के कारण ही अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, और उस स्टेट को कहते हैं ट्रिकली प्लाज्मा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगा, उससे हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो या तो वो लिक्विड में पिघल जाएगा, लिक्विड से और गर्म करोगे तो वो गैसेस के रूप में चला जाएगा, और ज़्यादा हीट होगी तो प्लाज्मा के रूप में चला जाएगा, और वहाँ पर जो प्लाज्मा फॉर्म होता है उसको ट्रिकली प्लाज्मा कहते हैं। तो ऐसी होती है ब्लैक होल की फॉर्मेशन
इसकी हिस्ट्री और भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन चल रही रिसर्च काफ़ी सारी ऑब्जर्वेटरीज में। तो हम देखेंगे, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ कमेंट for next topic, like this video and share my channel. Thank you.